बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर ज़रा देखिए आप, ईरान ने जो जारी किए हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। आपको लगेगा कि किसी फिल्म का हिस्सा है या ये एआई से बनाए गए हैं, या फिर ऐसा लगेगा आपको कि किसी वीडियो गेम का हिस्सा है। ईरान ने ये मनाजिर जारी किए हैं कि कैसे उनकी फोर्सेस जाती हैं और वो जाकर कैसे कोई आने वाले जो शिप हैं उनको पूरी तरह तहवील में लेते हैं। कैसे छोटी सी बॉट्स इनकी जाती हैं, उनमें इनके नेवी सेलर्स होते हैं। ये लोग जाते हैं और जाकर एक सीढ़ी जो लगी होती है उसको यानी लगाते हैं समंदर में, जो जितने बड़े बड़े शिप हैं वहां पर चढ़ते हैं और फिर उसके बाद वन बाय वन करते करते सारे ऊपर जाते हैं। आप सारी सूरत हाल में एक चीज देखें, हैरान कर देने वाली। आपको लगेगा किसी फिल्म का सीन है। एक कैमरा एंगल ऊपर से ड्रोन है, वो फुटेज बना रहा है, एक नीचे से बना रहा है, और उसके बाद ये जो लोग ऊपर दाखिल हो रहे हैं इनकी बॉडी पर कैमरे लगे हुए हैं। वो ऊपर जाता है, उधर से फुटेज बन रही है, फिर वो आगे जाता है, उधर से फुटेज, यानी कोई एंगल उन्होंने नहीं छोड़ा। और हॉलीवुड स्टाइल के अंदर उन्होंने ये फिल्माई है कि कैसे उनकी फौजें दाखिल होती हैं, कैसे वो जाते हैं और शिप को जाकर पूरी तरह सीज कर लेते हैं। इस वक्त रेस लगी हुई है। किसकी रेस लगी हुई है? अमेरिका की और ईरान की। पहले अमेरिका ने इनके शिप को कब्जे में लिया, अब उन्होंने 2 शिप कब्जे में लिए। एक गालिबन ऑफिशियल ईरान का था, एक स्टेटलेस था, और जो यानी किसी ऊपर कोई झंडा नहीं, किसी का पता नहीं, वो भी गालिबन ईरान का था। ईरान ने उसका हिसाब किताब 24 घंटे में पूरा किया और उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने उस शिप को तहवील में ले लिया है और दुनिया को बताया है कि ये देखो हम इस तरह काम करें। ये इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है जिसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि कैसे ईरान की फौजें दाखिल होती हैं, कैसे ये लोग काम करते हैं, और जाकर उन्होंने कैप्चर कर लिया। और साथ उन्होंने अमेरिका को कह दिया पैगाम जारी करके, हिम्मत है तो नेवी को भेजकर अपने ये जो शिप हैं ये तुम लोग रिलीज करवा लो। ये बेसिकली अमेरिका के नहीं है, लेकिन जंग जो छिड़ी हुई है वो अमेरिका के साथ है। अब सोचें, इस वाक़े के बाद 4% तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं। यानी वो अमेरिका जो दुनिया को कहता फिर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तेल की कीमतें उनके ऊपर चली गई हैं। देखिए, असल जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है कि अब अमेरिका के पैरों तले जमीन निकली है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको पता है कि ये कौन है? ये अमेरिकी नेवी का सेक्रेटरी है, जॉन सी पेलन। इस शख्स को फायर कर दिया गया है। पीट हेग्सेट ने फायर इसलिए किया गया है कि उसने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया और इसको उसने फारिग कर दिया। अब आप कितने लोगों को फारिग करेंगे? आप कितने जर्नैलों को करेंगे? कितने लोगों को? बगावत हो रही है अंदर और वो सारे कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क हो गया। अब आप सोचें, ईरान की फौजें आई हैं, अमेरिका की नेवी यहाँ से भाग गई है। हॉलीवुड के अंदर भी ऐसा सीन नहीं होता कि आप जाएं जाकर, हो सकता है हॉलीवुड में बाद में फिल्में बन जाए, लेकिन वो वहां से जाकर ये काम करेंगे। इंडिया असल में खुश है बहुत ज्यादा। आपको पता है अमेरिका की जितनी ठुकाई हो रही है उस पर इंडिया बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका से बहुत ज्यादा खराब है। आप उनके मीडिया को देखिए, वहां जश्न का समा है कि अमेरिका के साथ जो कुछ हो रहा है, हत्ता कि वो लोग खड़े हुए इसराइल के साथ, लेकिन वो अमेरिका की इस शिकस्त के ऊपर बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अमेरिका ने कहा था, वो ये कहते हैं कि अमेरिका हमारे बार बार तैयारों की बात करता था, बढ़ा चढ़ा कर करता, फलाना करता था। ऑफकोर्स पाकिस्तान ने उनके तैयारे इतने ज़बरदस्त तरीके से गिराए हैं, लेकिन वो उसका गुस्सा आप ट्रंप पर निकाल रहे हैं कि देखा तुम्हारी क्या तबाही हो रही है। तो ये इस तरह का मामला है, आज कुछ है कल कुछ है। देखिए, असल बात यहाँ नहीं है कि ईरान यहाँ तक ले आया मामला, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। अमेरिका रात को करता क्या है, सुबह स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, एशिया सेशन ओपन होता है, लंदन सेशन ओपन होता है, क्रैश, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्रैश हो रहा है सब कुछ। लेकिन जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होना होता है तो उससे पहले ट्रंप को बयान देकर मार्केट को स्टेबल करने की कोशिश करता है। ये हो रहा है पिछले 50 दिन से, हम देख रहे हैं। अब इजरायली एयरफोर्स के जो टेक्नीशियंस हैं उनके बारे में पता चला है कि उन्होंने F-35 के जो राज है वो ईरान को बेचे हैं, और इस सूरत हाल के अंदर ईरान ने F-35 को जो हिट किया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन इजराइल के अंदर से आई है। ये दोनों जगहों को अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर जर्नैल फारिग हो रहे हैं, आर्मी चीफ फारिग हो रहा है, नेवी के लोग फारिग हो रहे हैं, सब लोग फारिग हो रहे हैं। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग लड़ने से इनकार कर रहे हैं, फिर ये ईरान की मदद कर रहे हैं क्योंकि जंग बंद करना चाहते हैं। एग्जैक्टली अगर आप इसी पॉइंट को देखेंगे
तो यही सूरत हाल इस वक्त इसराइल में भी हो रही है, वहां पर भी लोग ये कर रहे हैं। अब ट्रंप ने क्या किया है, आप जरा उसके पास कोई बदला नहीं है जाके नेवी को भेजकर। ये शिप कितनी देर लगती है? तुम जो कह रहे हो कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, भाई नेवी को खत्म कर दिया, अगले जाकर शिप धड़ल्ले से पूरी तरह टेक ओवर करें और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम सबके बाप हैं। तो आप बताएं कि आप दुनिया के अंदर क्या मॉरल ग्राउंड और क्या अथॉरिटी छोड़कर जा रहे हैं। ट्रंप ने इसका बदला लेने के लिए किया क्या है, उन्होंने कहा है, ट्रंप ने इस वक्त उसने कहा कि इटली आपको पता है कि इस दफ़ा क्वालिफाई नहीं कर पाया। यानी इटली एक ऐसा मुल्क है जो कि हमेशा से यानी वर्ल्ड कप की 4 टाइटल वो जीत चुका है। तो ट्रंप ने किया क्या है कि कहा है कि ईरान को फारिग करके आप लोग इटली को दाखिल कर लें। ये हालत हो चुकी है। बदला उसने लेना अपनी नेवी से नहीं बदला ले पा रहा, नेवी को जाके खुद जाके कह रहे नहीं जो तुम लोग इनको फारिग करो। असल मसला ये हुआ है कि अब अमेरिका को समझ आ गई है कि हमारे हाथ से गेम निकल गई है। देखिए अमेरिका ने इस वक्त तमाम शहरी जितने भी हैं अमेरिकन, चाहे वो लिबनान के हैं, साथ उनके पास पासपोर्ट भी है, उन सब को कह दिया है कि आप इमीडिएटली कमर्शियल फ्लाइट पकड़े और फौरी तौर पर आप निकल जाएं लिबनान से। लिबनान को छोड़ दें, आपके पास टाइम कम है, आप फौरी तौर पर यहाँ से निकलें। अब ये असल में जो सारे का सारा मरहला है वो अमेरिका के लिए बड़ा परेशान कर देने वाला है। देखिए ऊपर से हुआ क्या है कि जब अमेरिका को पता चला, खबरें निकल आई कि जी ईरान के 50 से 60 के करीब जो शिप हैं वो निकल गए हैं, उन्होंने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को बर्बाद कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल से सब ने खबर ब्रेक कर दी। अब अमेरिका कर क्या रहा है, नहीं जी नहीं ये झूठ है, हमारे यहाँ से कोई नहीं निकला। अब आप इमेजिन करें, एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी जानब ट्रंप कहता है कि ये जो ईरान ने शिप हमारे सीज किए हैं ये कोई वायलेशन नहीं है सीज फायर की, यानी कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। वो दुनिया को ये कह रहा है कि ये तो नॉर्मल की रूटीन है, ये तो होता रहता है, ऐसा होता रहता है, ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं, ये एक नॉर्मल की रूटीन है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये होता रहता है। यानी असल में वो मार्केट को स्टेबल रखने के लिए बता रहा है कि मैं पैनिक नहीं हूँ, ये सब कुछ ठीक है। अब आप ये सोचें, कल रात को खबर ये आई कि जी ईरान पर अटैक हो गया है और जी फाइटर जेट्स आए हैं और वो ईरान यानी इराक की कुर्दिस्तान और ये वो फलाना उस साइड से होते हुए उन्होंने कहा जी कुवैत से फायर हुए हैं और ईरान पर। बाद में पता चला कि ये खबर झूठ थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ईरान अपना एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट कर रहा है और वो तैयारी कर रहा है, ड्रिल्स कर रहा था, जिसे पता ये चला कि बड़ी एक पैमाने पर जो लड़ाई है वो अभी नहीं हुई, बल्कि ईरान एक भरपूर तैयारी करे। यहाँ तक मामला इस वक्त हो चुका है। और ट्रंप क्या कह रहा है, ट्रंप ये कह रहा है कि मैंने ईरान को कहा था कि वो 8 औरतें हैं जिनको तुम लोगों ने सजा नहीं देनी, ईरान ने वो बात मानी। अजीबो गरीब सूरत हाल है और ईरान उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मसला सारा यहाँ पर यह है कि अमेरिका ने एक और भी बात कह दी है। पहले उन्होंने कहा था कि जी हम यहाँ पर अपने ड्रोन्स, अंडर सी ड्रोन्स हम रवाना कर रहे हैं और जाकर जो सुरंगें हैं, माइंस हैं, उनको तोड़ेंगे और अपना हॉर्मस को आज़ाद करवाएंगे, यही बात कही थी। अब हुआ यह है कि अमेरिका ने कहा कि जी इसमें 6 महीने लग सकते हैं। देखिए अमेरिका की पूरी रेपुटेशन इस वक्त स्टेज पर लगी हुई है, पूरे का पूरा वर्ल्ड इनको देख रहा है कि क्या तमाशा है, क्या सूरत हाल है, सारी चीज़ें तबाह हो रही हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि अमेरिका इस सारी सूरत हाल को टेक ओवर नहीं कर पा रहा। अमेरिका के लिए मसाइल ही मसाइल हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। तो अमेरिका इस सारे मामले को देख रहा है, उनकी रेपुटेशन देखिए इस वक्त दाव पर लग गई है, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, ना वो स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं, ना कोई और मामला है। और सबसे बड़ा मसला अब ये पैदा होता जा रहा है कि अब पूरे का पूरा वर्ल्ड परेशान है। साउथ कोरिया से लेकर देखिए सैमसंग के मोबाइल प्रोडक्शन का बड़ा मसला पड़ गया है इस वक्त। और उससे भी बड़ी सूरत हाल ये है कि अब ग्रीस ने कहा है, उन्होंने यूरोप को कहा कि देखें ये लोग ईरान हमारे शिप्स पकड़ रहे हैं, हमले कर रहे हैं, हमें कुछ करना है, हमें ट्रम्प ने मदद नहीं देनी, हमें अपना ही कुछ करना है। उधर से ईरान वो तैयारी करके बैठा हुआ है, उसने कहा तुम इस दफ़ा अटैक करो, मैं सरप्राइज तुम लोगों को सबसे पहले ऐसा दूंगा, मैं पूरे की पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट जो है वो 90% के करीब बंद कर दूंगा। उसे कहा 7 मेजर जो केबल्स हैं वो सारी की सारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरती हैं, जो कनेक्ट करती हैं दुनिया के 90 से 97% इंटरनेट को। या तो पूरा इंटरनेट चला जाएगा, ये एक्सट्रीम स्लो हो जाएगा, यानी पूरे का पूरा बैंकिंग निज़ाम गल्फ कंट्रीज में, एशिया में, चाइना में, हर जगह दरम भरम हो जाएगा और सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी। ये असल सूरत हाल है। अब आप बताएं
कि जब मामलात इस तरह के हो, हालात इस तरह के हो, तो आपने क्या कोई जंग जीतनी है और क्या कोई काम करना है। देखते हैं अब अमेरिका के साथ क्या होता है। लेकिन हमने हॉलीवुड स्टाइल की फिल्में अक्सर देखी होंगी, लेकिन ये मनाजिर इस लेवल के हमने शायद ही कभी देखे होंगे कि इस तरह का भी काम कभी होता है कि ईरान अपनी फोर्सेस को इस तरह मोबिलाइज करे कि अमेरिका कोई काम नहीं कर पाए। बहरहाल अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था जो आज हॉलीवुड फिल्म की सूरत में दिया है।